या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। घंटी भले बंद हो जाए लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। आज उसी गूंज का उत्सव है। और आज कथावाचक के रूप में कई कथाएं कर चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उन्हीं शुभ्र वस्त्रावृता। के बगल में बैठे हैं पूर्व प्रधान मंजरवाल श्री गोविंद सिंह रावत जी, जो वीणा वरदंड मंडितकरा। उन्हीं के बगल में बैठे हैं श्री पूरण सिंह रावत जी, जो कि बैंक से रिटायरमेंट है, कैशियर से रिटायरमेंट है, मसूरी से रिटायरमेंट हुए। आप मंजरवाल से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं के बगल में बैठे हैं या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। श्री चंदन सिंह नेगी जी, जो कि एक बहुत ही विद्वान शिक्षक साथी है और अभी प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय धमाड़ी में कार्यरत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षक हमें मार्गदर्शित करते हैं, हमें पढ़ाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं, उनके लायक शायद ही कोई अध्यापक या फिर शायद ही कोई शिक्षक पूरी दुनिया में होंगे। मैं सरस्वती भगवती निशेष उन्हीं के बगल में बैठे हैं शीशपाल केमवाल जी, जिनसे रोज रात हमें जो है उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। आपके बीच में आप देखेंगे कि जो अंजलि जुयाल जी CHO है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सुपुत्र जो कि विदेश रहते हैं, संजय चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बहुत ही अच्छे स्वभाव के रहे हैं जब वो यहाँ पर पढ़ते थे। और उनकी बगल में बैठ वो शख्सियत जिनको हम मेरे क्लासमेट भी है और हमारी संगीता सिमवाल मैडम जो संचालन कर रहे हैं, उनके हस्बैंड भी है। बहुत ही सहयोगी व्यक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बात करता हूँ उस शख्सियत की जो इस विद्यालय की सेवा के लिए नहीं, पूरे देश की सेवा के लिए तत्पर है, और वो है भूतपूर्व सैनिक आसाराम सिमवाल जी। आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।
सुमित सेमवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे होंगे जो सौम्यता इनके अंदर आज है वो उस समय भी थी। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। और उनकी बगल में बैठिए या श्वेत पद्मासना इसी विद्यालय से पढ़ी हुई सविता पुंडीर जी, बगल में जो बैठी हुई है शायद उनको सभी पहचान रहे। हमारे अर्थशास्त्र की प्रवक्ता श्रीमती माधुरी उनियाल, क्योंकि आज हमने उसी ग्रुप में उनको बिठा रखा है क्योंकि आप भी भूतपूर्व छात्रा है। या श्वेत पद्मासना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं की बगल में बैठे दिनेश प्रसाद भट्ट जी पगारी से, बहुत ही कर्मठ। सत्य प्रसाद बदानी जी, श्री जयपाल सेनवाल जी और श्री ज्योति सिंह भंडारी जी, और बगल में बैठिए सुरभि रचना। या श्वेत पद्मासना। लोग हैं, काफी विद्वान लोग हैं, काफी संघर्षशील, काफी एकदम आपके लिए समर्पित हैं। मैं जहाँ पर कुछ न कुछ होता रहता है, इस विद्यालय में कुछ न कुछ रोज हो रहा है, और हो रहा है तो निश्चित आपके लिए हो रहा है। आप कुछ सीखेंगे इसलिए हो रहा है, और इस सीखे हुए को आप इसका कहीं सदुपयोग करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस लैब में विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल विभिन्न प्रयोगों तथा नए यंत्रों को बनाने के लिए किया जाता है। इस लैब में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, रोबोटिक सिस्टम तथा एरोस्पेस इंजीनियरिंग तक का सामान मौजूद है। हमारी लैब में बहुत सारे डिवाइसेस उपलब्ध हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ के बारे में बताना चाहूंगी। हमारी लैब में विभिन्न प्रकार के सेंसर्स उपलब्ध हैं, जो रोबोट को सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। हमारी लैब में 3D प्रिंटर है। यदि जब किसी डिवाइस का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो हम उसे 3D प्रिंटर के माध्यम से उसका डिजाइन कर सकते हैं। हमारी लैब में टेलीस्कोप उपलब्ध है, जो विभिन्न तारामंडल तथा ग्रहों को देखने में हमारी मदद करता है। हमने अपनी लैब में बहुत सारे प्रयोग किए, कई रोबोट्स बनाए और कुछ प्रोग्रामिंग सीखी, जिसे और दूसरा उदाहरण है कोडिंग के मदद से गेम बनाना। जी हाँ महोदय, हमारे विद्यालय में पहली बार हमने लैपटॉप में पाइथन लैंग्वेज का यूज करके एक गेम बनाया है, और इस गेम को बनाने में हमारा मार्गदर्शन किया है हमारे विद्यालय के अध्यापक श्री सुशील गॉडसन ने। उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार एक गेम को बनाया जाता है और किस प्रकार आज की दुनिया में गेम बनते हैं। मान्यवर, यदि आप चाहते हैं तो हम आपको प्रोग्राम के बाद इसका एक डीप रिव्यू दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे विद्यालय में हमें गेम डेवलपर बनना नहीं सिखाया जा रहा है, किंतु हमें सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार कोडिंग स्किल को सीखते हैं। आप सब जानते हैं कि आने वाला समय AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और यदि हमें समय के साथ आगे बढ़ना है तो हमें कोडिंग सीखनी होगी, हमें प्रोग्रामिंग सीखनी होगी। और हमारे विद्यालय PM श्री GIC मैंडखाल में हमें इसी प्रकार की इनोवेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, आर्किटेक्चर स्किल्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। मान्यवर, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों ने जो धारणाएं बनाई हैं कि सरकारी स्कूल तो सरकारी होता है, ये धारणा गलत है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा आज हमारे विद्यालय में है वो शायद ही कहीं और उपलब्ध हो। और बताना चाहूंगा कि जब मैं इस विद्यालय में आया तो जो मेरे अनुभव था वो काफी अच्छा अनुभव था लेकिन मान्यवर, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये बात गलत है। जो शिक्षा आज PM श्री राजकीय कॉलेज मैंडखाल में दी जा रही है वह मैंडखाल के शायद ही अन्य किसी विद्यालय में दी जा रही हो। अभी एक लास्ट स्कूल है जो है RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये देहरादून गढ़ी कैंट में, और ये पूरे भारतवर्ष में एक ही है। इसके लिए भी हम लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। ये ओवरऑल इंडिया से नहीं लिया जाता है, ये हर एक स्टेट से 1 या 2 वैकेंसी होती है। इसमें भी बच्चे वहां से, जो हमारे पेरेंट्स होगा या जो बच्चा भरना चाहता है
वो मुझे भी बता सकते हैं। मेरा नंबर सर के पास है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि यदि आपने मुझे कॉल किया और मैं वो फॉर्म या पुस्तक आपको पहुंचा सकूं। उसका प्राइस मात्र 500 या 600 रुपए है। और मैं आज बताता हूँ, जो लड़के मुझे कॉल करेंगे वो फॉर्म और पुस्तक मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा, हाथ बढ़ाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। ये जो मैं जिस विभाग से हूँ, मैंने उसकी जानकारी आपको ले दी, जो बच्चों के लिए है। पे अपना गर्व महसूस करते हैं कि आपके द्वारा हम लोगों को यहाँ पर बुलाकर जो सम्मान, जो इज्जत दी गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेषकर ये भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके दिमाग में ये स्क्रिप्ट आई कि हमने ऐसा आयोजन करना, उनको स्पेशल धन्यवाद। पहले की परिस्थिति में जो अंतर था वो आज हमने देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। अब सब सुविधाएं यहाँ पर हमको मिल रही है, तो इसका हमको अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। सेकंड शांत रहना है, सांस थोड़ा लंबी लेनी है और अपना भाषण देना है। मैं ये विद्यालय में वर्तमान में 12 कंप्यूटर्स कार्य कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में कौशल की स्किल सिखाई जाती है। हमारे विद्यालय में खेलकूद होता है। हमारे विद्यालय में योगा सिखाया जाता है और हमारे विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं। 2036 तक पीएम श्री रायका मैनखाल को एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए हम एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट आपके सम्मुख रख रहे हैं। यह विजन हमारे विद्यालय को तकनीकी रूप से उन्नत, शैक्षणिक रूप से अग्रणी और नैतिक रूप से सशक्त बनाने की ओर अग्रसर होगा 2047 में। तो भारत विकसित होना चाहिए, चर्चा चल रही है। हमारे उत्तराखंड की भी बहुत थिंक टैंक इस पर चर्चा कर रहा है कि हमारा उत्तराखंड भी किस प्रकार से विकसित हो सकता है। तो आज जब हमारे वर्तमान छात्र और पुरातन छात्र दोनों एक मंच पर हैं, साथ में जनप्रतिनिधि भी हैं, समाज सेवी भी हैं और प्रबुद्ध लोग भी हैं, और एक थिंक टैंक यहाँ पर भी बैठा हुआ है, क्या हम लोग भी इस पर चर्चा कर सकते हैं कि आने वाले जो 10 साल हैं, पुराने सालों की तो हमने चर्चा कर दी कि पुराने साल कैसे थे इस विद्यालय के, टाट पट्टी गीली हो जाया करती थी, और आज का वर्तमान भी हमने देख लिया। तो क्या हम आगे के 10 साल भी देख सकते हैं कि 10 साल बाद हमारा विद्यालय कैसे होने वाला है, कैसा होना चाहिए? जब पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, उस समय क्यों न हम भी इस पर चर्चा करें? ऐसे वक्त पर जब पूरे विद्यालय को श्री बन्हारी जी, श्री भंडारी जी, श्री पुंडीर जी, श्री नरेश जी, श्रीमती नीरा मिश्रा मैम जी के मार्गदर्शन में पूरी की पूरी युवा टीम खड़ी है, उसमें तड़ियाल जी, श्री राणा जी, श्रीमती अनीता मैम, संगीता मैम, मंजू मैम, विशाल रावत, बंगवाल जी, राजमोहन रावत जी, माधुरी मैम, नौटियाल जी, नारायण जी जैसे युवा शिक्षक और शिक्षिका मौजूद हैं। पूर्व छात्र जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, विद्यालय के हित के लिए समर्पित हैं। सारे जनप्रतिनिधि जो युवा हैं, उनकी सोच युवा है, कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। ऐसा छात्र तैयार करना हमारा उद्देश्य होगा जो आत्मनिर्भर हो, तकनीकी रूप से दक्ष हो और वैचारिक रूप से समृद्ध हो। पहला, शैक्षणिक उत्कृष्टता। ऐसा हाइब्रिड लर्निंग मॉडल 2036 तक होना चाहिए। जो कक्षाएं 2036 तक हमारी कक्षाएं पूरी तरह से स्मार्ट होनी चाहिए। सारे कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड हो, जो पढ़ाई हो रही है उसमें एआई, रोबोटिक्स और टीचर्स को हेल्प करने वाला हो। ये एआई आधारित टीचिंग मॉडल का इस्तेमाल होना चाहिए। कौशल आधारित शिक्षा, केवल डिग्री नहीं बल्कि स्किल पर जोर होना चाहिए। 6ठी कक्षा से ही कोडिंग, डेटा साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना होगा।
या श्वेत पद्मासना। धन्यवाद करना चाहूंगा अपने ऐसे मार्गदर्शक गुरुजनों का जिनके कारण आज हमने आपके समक्ष ये प्रोग्राम आयोजित किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मेंढखाल की जनता का, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों का जो इस प्रोग्राम में आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।